नेमतुल्लाह खान साहब का देता है। ये पाकिस्तान में जब तक इस तरीके के चोर बरजुमान रहेंगे ना, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज सब एहतिसाब करें, अपना अपना टैक्स अदा करें, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने तो करूंगा तो मेरे नीचे वाला जितना मेरा अमला है वो सारा करप्ट होगा। उन्होंने तो कशकोल तोड़ दिता है नवाज शरीफ साहब, जो टैक्स नहीं दे रहे उनसे लो ना। वो कशकोल दी तो गाल देखो ना उन्होंने तो। आज अमूर सलाई के खिलाफ चल रहे हैं ना केस, ये सारे इन्हीं की आल औलाद है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो सारी औलाद है। ये लंदन जाते हैं, में आप ही साथ है, ये लंदन जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं कि मैं गार्डन नहीं जाता। जियाल हक के उस मैं गार्डन मियां नवाज शरीफ साहब ने तो माफी मांग ली, की पैदावार है। मियां नवाज शरीफ ने तो माफी मांग ली। आप तो भुट्टो साहब के कातिल हो, हीरो इस्लामी दुनिया का हीरो, उसके कातिल आप हो, जमात इस्लामी वाले कातिल है। उसने तो कश्मीर बेच दिया यार। किसने बेचा है? आपको इज्जत दी, नाम दिया, टूटा हुआ पाकिस्तान जो था वो भुट्टो साहब ने दिया, ऐसा नहीं। तो आप भुट्टो साहब का एहसान मान रहे हैं, मियां नवाज शरीफ क्या मान रहे हैं? अच्छा, मियां साहब ने माफी मांग ली कौम से कि भाई मैंने जनरल जिया डिक्टेटर की सपोर्ट की थी, मैं माफी कौम से मांगता हूं, मेरे गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा। इमरान खान ने भी माफी मांगी है, लेकिन कुछ लोग माफी भी नहीं मांगते। उसने भी मांगी है माफी। कातलों के आस्तीन में बैठे हुए थे वो माफी भी नहीं मांगते ना। सही। अच्छा, मेरी आवाज जरा इतनी जोर से नहीं निकल सकती, तो सबर कीजिए। तुसा तो इख्तिलाफ ही नहीं कर सकते, तुसा तो ना करप्शन है जेबे ना बेईमानी है। मैं आपके सामने पांच मौका नहीं मिला ना। सही हुकूमत मिले तो फिर लिहाजा इस कहानी पर तो सभी उतर आएंगे कि मौका दो तो सभी करप्ट होंगे, ये बात मुनासिब नहीं है। मगर मैं आपके सामने रखता हूँ, 5 नुकात रखता हूँ, ताकि वो जो जोश जज्बा है ना गुफ्तगू का, वो आप तो चाहते होंगे कि कमर्शियल ज्यादा आएंगे तो ठंडा हो जाए, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मैं 5 नुकात आपके सामने रख रहा हूँ। अपना तो जमात तहरीक इंसाफ कोई फैसला नहीं करेंदी तो साडे चैनल ते मगर बिजनेस ना मिले लोकां को। ये वाहिद चैनल है, 5 जमाता बैठे सही है, देखो ਤੁਹਾਡਾ प्यार है। ये बस एक चैनल ने तो लोकां दे हवास खोल दिते। देखिए करप्शन पर पिछले 2-3 साल ਤੁਹਾਡੀ जमात साडे सराय के वास्ते क्या करेंदी पई है, मैं को दसो। मैं समझता हूं कि सराय की सूबे के हवाले से आपके यहाँ बैठकर मैं गुफ्तगू कर चुका हूं। हाँ, क्या हम तो ये कह चुके हैं कि सराय की सूबा पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में मजीद बनना चाहिए, मगर इशू इस वक्त जो गुर्बत, मुफलिसी, बेरोजगारी, बच्चे बेचे जा रहे हैं, है ना, इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप फोकस कर लें। चलो माशाल्लाह, ठीक है ना। लिहाजा मैं आपके सामने 5 नुकात रख रहा हूँ, जरा सब्र के साथ बड़ी जल्दी गुजर जाऊंगा इसके ऊपर। आप ये देखिए कि इस पर तकरीबन लोगों का कंसेंसस है कि करप्शन है जरूर, सारी पार्टीज कहती हैं कि कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके तरीक़ेकार और कैसी लीडरशिप हो ये अवाम फैसला करेगी, एक। दूसरे ये कि पिछले 2-3 साल के अंदर, ये तीसरा साल इनको पूरा हो गया, पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 30 अरब रुपए था, डॉलर्स, ठीक है, आज 55 अरब डॉलर है, 55 बिलियन डॉलर, यानी 25 बिलियन डॉलर कर्जा हमने लिया है। और जो बैरूनी ममालिक से जो एड आ रही वो भी कर्जा है अमेरिकनों का, है ना, वो 2-2.5 बिलियन डॉलर पर ईयर वो लिया है। अच्छा एमडी गुल साहब, आपके पास $1 भी आया, इसका कहां गया? मुल्क के हालात बेहतर हुए, कहां गया पैसा ये? यानी मुझे बेवकूफ कब तक बनाया जाएगा? और फिर जब आप ये बात करें कि करप्शन नहीं है और टैक्स दिया जाता है, तो 60% लोग जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं वो टैक्स नहीं देते। ये कैसा इंसाफ है? गरीब रोजाना पेट्रोल का टैक्स बढ़ रहा है, गरीब के ऊपर बिजली का टैक्स बढ़ रहा है, गरीब को पानी नहीं मिल रहा, गरीब को रोजी नहीं मिल रही, है ना। और ये 60% तो मैं कहता हूं कि इनके लिए कोई अच्छा वो जगह बना दी जाए जहां पे ये लोग जाएं, क्योंकि ये लोग गरीब हैं जो MNA और MP वहां बैठे हुए हैं, है ना। तो मेरी अपील है कि या तो वो टैक्स दें, या फिर कहीं एडी साहब से कहा जाए कि भाई इनके लिए कोई घर बनाओ जहां पर टेलीफोन है। जरा एक टेलीफोन जी, अस्सलाम वालेकुम। 3 नुकात बाकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, जरा अच्छा ड्रॉप थी। हाँ भाई साहब, दूसरी बात, अब बात ये भी हुई कि कौन खुददार है क्या नहीं है। मैं आपके सामने 3 विकीलीक्स आया ना, विकीलीक्स के अंदर जरदारी साहब ने ये कहा है कि जनाब ड्रोन के हमले करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना, ऊपर हम कहेंगे, मगर अंदरूनी तौर पर तुम जारी रखो। ये मुशर्रफ ने ये आके कि मुशर्रफ को भी रखें अपनी जगह पर, है ना। उन्होंने भी कहा होगा, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि भाई बहुत शुक्रिया, अमेरिकन एम्बेसडर का शुक्रिया अदा किया कि तुमने कियानी साहब को हमारे यहाँ लगवा दिया। एक छोटा सा ब्रेक एक छोटा सा ब्रेक है ना, तुम्हारी मौजूदगी कमर्शियल भी तो ढेर है ना, सीखें कि एक छोटा सा ब्रेक तुसा दे दे पेवे MD गुल दे नाल जिवें ब्रेक ते गया हम तो कोई 5 नुकात दी गाल आरिफ अलवी साहब करेंदे पेन, 2 असा सुन गदे ते 3 बाकी हैं। पहले एक फोन सुनदे हैं, बल इना दे नुकात ही अजकल इया दौर है, कोई 10 नुकात देना पे, कोई 9 नुकात देना पे, ये ते अजकल नुकाता दी गाल है, बिया कुछ कह नहीं, आवाम दा क्या हाल है नहीं, एक दूजे को खराब करन इना दा कम है। तुसा सी एक टेलीफोन है। अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सी जी, मैं विकीलीक्स की बात कर रहा था तो मैंने आपके सामने नवाज शरीफ साहब की बात रखी, जरदारी साहब की रखी, और इमरान खान का साहब के सिलसिले में विकीलीक्स में खुद ही इस बात पर आया कि एक खुददार आदमी है जो अमेरिका का प्रेस्क्रिप्शन है, उसने हमें खुद लेक्चर दिया, अमेरिका की बात नहीं मानी। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि राजनपुर से एक साहब का फोन आया जी बिल्कुल है ना, और उन्होंने कहा, और अभी 2-3 फोन आए, एक राजनपुर से आया, और मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि गुर्बत, मुफलिसी, बेरोजगारी, बच्चे बेचे जा रहे हैं, सब कुछ। उसके साथ साथ जनाब राजनपुर रोजन के एरिया के अंदर डकैतियां और अगवा बराए तावान, यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितनी शहर से दूर है तो बिल्कुल ही खत्म है। तो लिहाजा मेरा आपसे कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी वैसे ही इनकलाब आने का इम्कान है जैसे मिस्र में, जैसे ट्यूनिशिया में। आप वाकई, मैं कहता हूं, मुझे कोई शक नहीं इस बात का, जैसे यमन के अंदर शुरू हुआ, जैसे उर्दून के अंदर शुरू हुआ, वहां तो मिस्र के अंदर तो हमारे यहाँ से बेहतर हालात थे, ट्यूनिशिया में तो और भी बेहतर हालात थे, मगर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं जब उनकी बेइज्जती हो। और जिस तरह से अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो रवैया रखा, जिस तरह से हमें गुलाम बनाया हुआ है, तो और हम तो भूखे भी हैं, है ना, हमारे तो तन पर लिबास भी नहीं है, तो यहाँ पर इनकलाब का इम्कान बहुत ज्यादा है। और जब इनकलाब आया तो मैं समझता हूँ कि सारे स्टेटस को बदलेगा। और ये जो बात है, मैं समझता हूँ 10 साल ए प्रापागंडा मोहतरम मुशर्रफ साहब करेंदे रह गए क्या कि ना तो जरदारी को आवन ऐसा, ना बेनजीर ना आने दें, उनकी बात उनके साथ है, ना नवाज शरीफ, वो बातें आए बैठे सर, वो आए बैठे, हाँ, उनके वो बातें उनके साथ है, वो आए बैठे, मगर हालात खराब हैं, इस पर आप यकीन लेकिन मिस्र वर्गे हालात क्या नहीं, ये देखो लदन मिस्र की मईशत और महंगाई पाकिस्तान से कम थी, लेकिन एक 25 साल तो एक बुथाड़ उठा बैठा ही ना, उदे नाल नफरत है लोगों को सर, हालात के खिलाफ इनकलाब आया है। 25 साल तो लिहाजा यहाँ भी रख लो 25 साल नहीं होता, बल किस्मत की गाल होता। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारे को लांगा पे जी अस्सलाम वालेकुम, एक टेलीफोन छोड़ जी अस्सलाम वालेकुम, कह दिया था हमें, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक टेलीफोन भिराओ एक फोन जी सर अस्सलाम वालेकुम, जी सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम एमडी गुल साहब, दुबई तो यूं बात कर रहा सही, कित्थू गाल करे पे वे दुबई तू अच्छा बिस्मिल्लाह हुकुम करो, क्या हाल है जनाब, ठीक हो सही? बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा करम है, अल्लाह दा। सारा प्रोग्राम दे दे माशाल्लाह, चंगा प्रोग्राम चल रहा है। दुबई च बैठे वे कौन कौन बैठे? जी दुबई च बैठे हैं भाई, माशाल्लाह। हुकुम कोई सवाल? हेलो जी सर बोलो, आवाज आंदी पई है जी। असे मैं नाल समीउल्लाह खान बैठे थे सही, इन्हां दा ताल्लुक है जामपुर दे नाल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ए जेरे भी बैठन सियासतदान मेरे ख्याल है इन्ने को आवाम नाल कोई मोहब्बत कहनी। ठीक है, तुम्हारी गाल बचा है। अपने झेड़े झगड़े ने को छोड़ो, आवाम के बारे सोचो। हाँ ठीक है, सही, ये सुन के जी। गेम से कोई फायदा नहीं है भी, हम हमारा देखिए एक सेकंड लेट मी नाउ। अच्छा देखिए बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, ठीक है ना, ये जो हमारी हुकूमत है वो है भी अवामी हुकूमत, ठीक है, गरीबों की ही हुकूमत है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकलाब की जो इन्होंने बात की, लेट मी फर्स्ट क्लियर दैट वो सिविलियन डिक्टेटरशिप की वजह से इनकलाब आया, यहाँ तो जमहूरियत ऑलरेडी है, तो इनकलाब किस चीज का? इनकलाब तो आ चुका है जिस दिन वोट से इस मुल्क का फैसला हुआ था और बाकायदा जमहूरियत आई थी और इस मुल्क में हमारे कायद को बाकायदा दी गई थी कि आप मुल्क को लेके चले। देखिए मेरी बात सुने, उसके फिर उसमें जाएंगे तो वो पूरा एक लॉन्ग टॉपिक है। नहीं मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, एनआरओ का जो था, आप मुझे बताएं कि जितने भी हमारे पार्टी के लीडरान हैं वो सब अगर एनआरओ के थ्रू नहीं आते तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या जमहूरियत आ सकती थी? वो भी झूठे केसेस बनाए गए थे जिसकी वजह से एनआरओ आया। एक सेकंड, झूठे केसेस बनाए गए थे, लेट मी स्पीक, आई डिडंट स्पीक इन योर टाइम, लेट मी स्पीक। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। एनआरओ जो है वो झूठे बनाए गए थे केसेस, 11 साल उसको प्रूव नहीं कर सके, तो फिर किस एनआरओ की आप बात कर रहे हैं? फिर किस एनआरओ की? उसको प्रूव करने थे, उसको प्रूव करने थे। ये भी हमारे साथ थे जब हम आए थे, ये भी हमारे साथ थे। अच्छा दूसरी बात, ये आपके जो कायद है वो जो चंदा मांगते थे, वो किससे चंदा मांगते हैं? कटोरी और कशकोल लेके जो जाते हैं और जो प्लीज मैंने टीवी पे खुद देखा है, उन्होंने कहा है कि हर जगह बाहर से भी लेकर आए, बाहर से कितने चंदा लिया, आप छोड़े ये बात। इकबाल का शेर अगर आप इजाजत दे तो सुना दूं इसी पर, इस पे एक मुशायरा रख लेंगे, मुशायरा रख लेते हैं ना, एक शेर सुना दूं जो है ना, मैं खाने में आज एक रिंदे जीरे, एक शेर सुनो, एक शेर सुनो ना, एक शेर सुन लो, है ना, चीखने से कोई फायदा नहीं, शेर सुनो। आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे, आप ही बात करेंगे, आप अपने वक्त में शेर सुना दीजिएगा।
8 hand check Castrol Active 4T ਤੇ ਤਾਵਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ वेदा श्रीलंका में क्रिकेट का मजा लेने के लिए खरीदें कैस्ट्रॉल एक्टिव 40 और बोलें क्रिकेट की बोली। इनके कोल पहले एक सेकंड क्या है अयूब ने कीनी मदद नहीं की थी, याया ने कीनी मदद नहीं की थी, जावलक ने कीनी मदद नहीं की थी, मुशर्रफ ने कीनी मिला रहे हो। अवामी दौर है तो सारा तो बेड़ा गर्क कर गए। अवामी दौर बेड़ा गर्क करेगा ना तो फिर जमहूरियत को खतरा है। इनके कोल पहले वल क्या थी है, इनके कोल पहले तुसा तखीर दी इतने मखरूज नहीं थे $55 बिलियन के, और आज स्टेट बैंक की खबर है कि कितना पैसा आपने अंदरूनी कर्जा लिया है वो इसके अलावा है, और एक पैसा आवाम को नहीं मिला। ये मुल्क दिखता नहीं है कि किस दिख रहा है, किस तरह से महल बन रहे हैं, बाहर महल बन रहे हैं, बाहर महल के कागजात रद्दी में बिक रहे हैं। हाँ ये हो रहा है, अब तो रद्दी बिक रही है, इस मुल्क की रद्दी बिक रही है, बैंक के कागजात रद्दी में बिक रहे हैं, पकौड़े वाले बेच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सब मिलके जिस मुल्क के अब तो असासे तो बिक गए, स्टील मिल बेचने की तैयारी है, हमारे एनआईसी का चक्कर चल रहा है, उसे इंश्योरेंस कंपनी का मेरी एक बात सुने, करप्शन किसी को भी नहीं पसंद। अब बाकी रद्दी बची थी, झूठा इल्जाम लगाने वाले भी अल्लाह को नहीं पसंद। आप अगर वाकई प्रूफ कर सकते हैं लाइए, और कागजात लाइए, छोटा सा प्रूफ ब्रेक करें। आ रहे हैं जनाब, प्रोग्राम तो साडे दे पेवे एमडी गुल दे नाल ते क्या खाओ अल्लाह दा नाम मनो, ये लोग क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े की बात वोट नहीं गिरन है, बेसो तो करप्शन किसी को नहीं पसंद, हम भी करप्शन के खिलाफ है। जहां तक सवाल है टैक्स का, यस वी आल्सो से, हम भी कह रहे हैं टैक्स हर एक को देना वो है, लेकिन कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे, ठीक है, हम सब मिलकर लेकर आएंगे। एक शख्स का काम नहीं है कि मुल्क की हर चीज को बदल दे, और इसमें बहुत सी पार्टी साथ है, वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन आप इस वक्त मुल्क के आप हालात देखें, टेररिस्ट देखें, टैक्स कितने ज्यादा है, कि आप जो बैठ के तनकीद करते हैं ना, वो तनकीद जो है ना, तनकीद वो आप कौन है? 40 चोर आप लोगों के, 40 चोर आप लोगों के जो बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। कौम जानती है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो अलादीन और 40 चोर इतने अच्छे हैं, तो व्हाई डोंट यू कम? आपको क्यों नहीं सेलेक्ट करती आवाम? खड़े ना आपको सेलेक्ट करने, तो मना नहीं किया है, लेकिन दूसरों के देखें, उसका शौक सबको होता है आकर मुल्क की खिदमत करने का। आप लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आए, हमने भी, हमारी भी ख्वाहिश है। अगर अवाम आपको सेलेक्ट नहीं करती तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, लेकिन बर्दाश्त का मादा रखें आप लोग, बर्दाश्त का मादा रखें। आपके लोग क्या अमेरिका के घोड़े पे कौन है? अमेरिका के घोड़े पर सवार आए, दुबई के अंदर डील हुई है, उसकी बुनियाद पर आए। आप दुनिया जानती है, एनआरओ के तहत डील हुई है, सब कहते हैं, मुशर्रफ साहब कहते हैं, सब कहते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है, नेगोशिएशन हुई, तो सवाल नवाज शरीफ को कैसे, और उनका एजेंडा चलाने के लिए आए हैं। ड्रोन हमले चल रहे हैं, अमेरिकन एजेंडा चल रहा है। नवाज शरीफ को तो सब बदनाम करेंगे कि नवाज शरीफ साहब सौदा करते, आर्गुमेंट करें, मेरे ऊपर ये नहीं कहेंगे, उसको जो जहां पर है वो हम कहेंगे। अच्छा हमें भी टाइम दिया करो, हम नहीं। अच्छा शाजिया बतूल साहबा, मैं थोड़े नाल एक सवाल है, मुस्लिम अपने जमात इस्लामी दे सेक्रेटरी जनरल कहते पेन कि तौहीन रिसालत एक्ट कोई मायदा लाल तरमीम नहीं कर सकता, जेड़ा ही साजिश हिस्सा किनसी हुंदा हशर सलमान तासीर जियो जा करे सु जमात इस्लामी दे सेक्रेटरी जनरल ये धमकी जेड़ी है सही है, तुसा कोई लतीफे ना प्रोग्राम है जी, एएनपी क्या कहसी ए धमकी ई वेले ई माहौल च देवण जरूरी है? नहीं, वो उनका मौक़िफ़ है। ये धमकी मेरे ख्याल में उन्होंने क्या सोच के दी है, लेकिन ये कि ये जितना सेंसिटिव मसला जमात इस्लामी के लिए, उतना ही सेंसिटिव मसला एएनपी के लिए भी है, नून लीग के लिए भी है, काफ लीग के, क्योंकि ये सब मुसलमानों की खबर है। नवाए वक्ती 21/1/2011 की खबर है, जड़ी में को क्या ए वेला है यही तरीके की धमकियां ना? नहीं, धमकियों का तो ये नहीं है तरीकाकार, लेकिन ये कि उन्होंने किस लिहाज से किस तरह उसको बेहतर समझा। लेकिन ये कि इस पे ज़्यादा बहस इसलिए नहीं की जा सकती कि ये बड़ा हसास मामला है मजहबी मामले में, और ये एक इस्लामी रियासत है पाकिस्तान। काजी साहब अपना काजी हुसैन अहमद खैर काबिल एहतराम मेरे वास्ते सारी जमात इस्लामी, महंगाई, ये जो अमनी, गैस, बिजली, अपने अपने बच्चे लोग भी कहते पिन ते एक गलती जद किदे नाल थी गई है या नहीं थी, ये अल्लाह बेहतर जान दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते तुसा सारे ते सारा पाकिस्तान ते पूरी दुनिया दे मुसलमान अपनी गर्दन ला ते रसूल पाक दे जिथा पैर रखते हैं वो मिट्टी ते रख दे सो, लेकिन लोगों के जज्बात को इवें अग लावण या यही तरीके की धमकी कि उनका ए जनाब दे जमात इस्लामी दे सेक्रेटरी जनरल जेड़े तुहाडे हैं उन्होंने ये गाल की है कि हशर सलमान तासीर जिया होसी। सर क्या मुल्क मुतहम्मिल है
वजीर आजम अखेंदा पे कुछ न थी सी तरमीम